राधे राधे दोस्तों, सोनिका's गार्डनिंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फूलों के राजा गुलाब के पौधे की। अगर आप चाहते हैं कि आपका गुलाब भी गुच्छों में खिले, हर शाखा फूलों से भर जाए और उसका रंग और खुशबू सबका दिल जीत ले, तो इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना, क्योंकि आज मैं आपको बताने जा रही हूँ सिर्फ एक जरूरी काम और 3 खास खादें जो आपके गुलाब को बना देंगी फूलों का बाग। गुलाब में छंटाई का सही समय और तरीका। गुलाब में फूलों की भरमार के लिए सबसे जरूरी होता है सही समय पर छंटाई, प्रूनिंग। अगर आप यह काम अब भी के मौसम में करते हैं तो पौधा जल्दी रिकवर होकर नई नई शाखाएं निकालता है। छंटाई के समय ध्यान रखें, जो तने सूख चुके हैं या लकड़ी जैसे सख्त हो गए हैं उन्हें नीचे से काट दें। बाकी स्वस्थ शाखाओं को नीचे से 1 हाथ ऊपर तक काटें। कोशिश करें कि कटाई हमेशा थोड़ा तिरछा, एंगल्ड कट करें ताकि पानी जमा न हो। कटाई के बाद गुलाब कुछ दिनों के लिए शॉक में जाता है, इसलिए उसे सीधी धूप से बचाकर रखें और हल्की नमी बनाए रखें। मिट्टी की तैयारी और धूप का महत्व। अब बारी आती है मिट्टी की तैयारी की। कटिंग के बाद हल्की निराई गुड़ाई करें और ऊपर की मिट्टी को निकाल दें। मिट्टी को 3 दिन तक धूप में सूखने दें। इससे मिट्टी में मौजूद कीड़े और फंगस खत्म हो जाएंगे। धूप गुलाब के लिए बहुत जरूरी है। कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी धूप मिलने पर ही पौधा घना और हेल्दी बनता है। अगर आपका गुलाब बालकनी में है तो उसे ऐसे स्थान पर रखें जहां सुबह की धूप जरूर मिले। गुलाब के लिए 3 जादुई खादें। अब आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, गुलाब को खिलाने वाली 3 जादुई खादें। बर्न्ट बोन मील 100 ग्राम प्रति पौधा। यह पौधे की जड़ों को मजबूत बनाता है, फूलों के आकार को बड़ा और चमकदार बनाता है। 2 नीम खली 50 ग्राम प्रति पौधा। ये पौधे को कीटों से बचाती है, मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाती है। 3 पोटाश 1 चम्मच प्रति पौधा। इससे फूलों की संख्या बढ़ती है, रंग और खुशबू दोनों गहरी हो जाती है। तीनों चीजों को अच्छे से मिलाइए और मिट्टी में डालकर ऊपर से पहले निकाली हुई मिट्टी से ढक दीजिए। फिर एक दिन बिना पानी दिए छोड़ दें ताकि खाद और मिट्टी अच्छे से मिल जाए। अगले दिन शाम के समय पानी दें। देखिएगा, सिर्फ 10 से 15 दिन में नई शाखाएं निकलने लगेंगी और पौधा गजब की रौनक दिखाएगा। पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या कीड़े लगें तो क्या करें? अगर आपके गुलाब की पत्तियां पीली पड़ें या पड़ रही हैं तो इसका मतलब है या तो धूप कम मिल रही है या पौधे में आयरन और मैग्नीशियम की कमी है। इसके लिए आप 1 लीटर पानी में 1 चम्मच फेरस सल्फेट, आयरन, 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट मिलाकर हफ्ते में 1 बार दें। अगर पत्तियों में सफेद जाले या चिपचिपापन दिखे तो 1 लीटर पानी में 2 बूंद लिक्विड सोप और 2 बूंद नीम
ऑनएल मिलाकर स्प्रे करें। ये पूरी तरह ऑर्गेनिक और असरदार तरीका है। कलियां झड़ने से कैसे बचाएं? प्लस मौसम अनुसार देखभाल। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि गुलाब की कली बनती है पर खिलने से पहले गिर जाती है। इसका कारण होता है तापमान में अचानक बदलाव या नमी की कमी। सर्दियों में पौधे को हल्की धूप में रखें और हफ्ते में एक बार खाद दें। गर्मियों में पौधे को दोपहर की तेज धूप से बचाएं और रोज हल्का पानी दें। बरसात में मिट्टी को सूखा रखें, जरूरत हो तभी पानी दें ताकि जड़ें सड़ें नहीं। ज्यादा फूल देने वाली वैरायटीज और बोनस यूजेस। अब जानते हैं कौन कौन सी वैरायटी सबसे ज्यादा फूल देती है। देसी गुलाब, मजबूत, हर मौसम में टिकने वाला हाइब्रिड टी रोज। बड़े फूल, लाजवाब खुशबू गुच्छों में खिले फूल। ग्रैंडिफ्लोरा रोज, बड़े और लंबे समय तक टिकने वाले फूल। और जानते हैं एक खास बात, गुलाब के फूल सिर्फ सजावट नहीं, इससे आप घर पर रोज वाटर बना सकते हैं, ड्राई पेटल्स से नेचुरल परफ्यूम तैयार कर सकते हैं और गुलाब की पंखुड़ियों से स्किन टोनर भी बना सकते हैं। ज्यादा फूल देने वाली वैरायटीज और बोनस टिप्स। अब बात करते हैं उन गुलाब की वैरायटीज की जो फूलों से लद जाती हैं। अगर आपको फूलों का गुच्छा चाहिए तो चुनें हाइब्रिड टी रोज, बड़े और सुगंधित फूल। फ्लोरिबंडा रोज, गुच्छों में खिले फूल। ग्रैंडिफ्लोरा रोज, आकार में बड़ा और लंबा समय टिकने वाला फूल। बोनस टिप्स: 1 महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट 1 चम्मच प्रति लीटर पानी देना न भूलें। इससे पत्तियां गहरी हरी और चमकदार बनती हैं। 2 हर 15 दिन में बनाना पील फर्टिलाइजर डालें। इसमें पोटेशियम होता है जो फूलों की संख्या बढ़ाता है। 3 गुलाब के नीचे की मिट्टी हमेशा गीली और सांस लेने योग्य वेल ड्रेन्ड रखें। 4 गुलाब पर सोप वाटर स्प्रे, 1 लीटर पानी में 2 बूंद लिक्विड सोप। महीने में एक बार करें, कीट नहीं लगेंगे। तो दोस्तों, अब आपका गुलाब भी बनेगा फूलों का राजा। बस इतना ध्यान रखें, सही छंटाई, पौष्टिक खाद और थोड़ा सा प्यार। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में लिखें गुलाब की कोई एक बीमारी, जिस पर मैं आपको वीडियो बनाकर दूं, और चैनल सोनिकाज गार्डनिंग जर्नी को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि यहाँ हर हफ्ते मिलते हैं नेचुरल गार्डनिंग टिप्स जो आपके पौधों को बनाए हेल्थी और हैप्पी। राधे कृष्णा, मिलते हैं एक और नए टॉपिक के साथ। जब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, हैप्पी गार्डनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग अंत तक।